हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल ग्यास कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यास के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं कहीं पर इसे सूरज पूजा भी कहते हैं, तो कहीं दोष्टान पूजा कहा जाता है। जलवा पूजन को कुआ पूजन भी कहते हैं और इस दिन पड़ने वाली एकादशी को या ग्यास को परवर्तनी एकादशी, जलझुन्नी ग्यास, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु इसी दिन करवट बदलते हैं और यही कारण है कि इस दिन को परवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। संसारी सर्पदष्टानां नाम पाप कर्मणा एकादशी उपवास न सद्वम सुखम भवे। अर्थात संसार रूपी सर्पदष्ट पापी मनुष्य समूह जब एकादशी का उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत सुखी हो जाते हैं। एकादशी व्रत की महिमा का गान करता हुआ यह श्लोक हमें प्राप्त होता है हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय में। तो चलिए आज हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पार्श्व या परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कथा का श्रवण करते हैं। चातुर्मास में आने वाली इस एकादशी को वामन एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसके उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है पार्श्व या परिवर्तनीय एकादशी और इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। इस भौतिक वृद्ध अवस्था से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी कारण वंश इस एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ एकादशी की महिमा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। यह व्रत निरंतर श्रेष्ठतम है कि इसके पालन से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहता है उसे इस दिन भगवान वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्म, विष्णु और महेश इन तीनों देवों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के समय वह निसंदेह भगवान हरि के धाम में वापस जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इस एकादशी के से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों को सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी देवता गण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस भौतिक वृद्ध अवस्था से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी कारण वंश इस एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ एकादशी की महिमा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। यह व्रत निरंतर श्रेष्ठतम है कि इसके पालन से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहता है उसे इस दिन भगवान वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्म, विष्णु और महेश इन तीनों देवों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के समय वह निसंदेह भगवान हरि के धाम में वापस जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इस एकादशी के से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों को सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया।
परिणाम स्वरूप सभी देवता गण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान हरि बोने ब्राह्मण यानी कि वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुँच गए। वहाँ जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान में मांग ली। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग से उन्होंने सभी ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवता गंधर्व यक्ष किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने दोनों पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, आप अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और संगति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तनीय एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाई और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामदेव का आविर्भाव दिवस वामन द्वादशी आती है, इसलिए वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के महत्व के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधिनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतने ही महत्वपूर्ण है और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है वह इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान देव दिव्यमान रहता है। जो श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तनीय एकादशी का महात्म्य का वर्णन हमें वैतत पुराण से प्राप्त होता है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि एकादशी चतुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है, इसलिए भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के इच्छुक प्रत्येक भक्त को इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः बहुमुहूर्त में उठ जाना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले का समय। इस दिन व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी का जल अर्पण करना चाहिए और उनके समक्ष बैठकर अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 16, 25, 32, 51, 101 माला का जाप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवान वामन देव के जीवन चरित्र के विषय में श्रीमद् भागवत से सुनना चाहिए अथवा उसका पठन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्य भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन किसी भी व्यर्थ कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारा दिन मन में पवित्र नाम जप और श्रवण और कीर्तन में अपना लगाना चाहिए।
अगले दिन अपराह्न के निर्धारित समय पर भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं और फिर स्वयं उसका प्रसाद रूप में स्वीकार करके इस व्रत का पालन करें। पालन करने से पूर्व यदि संभव हो तो आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित प्रसाद खिला सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार उसको दक्षिणा दे सकते हैं। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। जय श्री नारायण। हरि ओम नारायण।